आई इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर थाना महमूदाबाद इलाके से सामने आ रही है। बताया जाता है बीते दिनों इलाके के नेशनल हॉस्पिटल में एक होमगार्ड की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इससे पहले अस्पताल के सामने सब रखकर परिजनों ने गंभीर आरोप जड़ते हुए प्रदर्शन किया था। हालात इस बात तक पहुंचे कि कई थानों की पुलिस वहां पर तैनात करनी पड़ी। स्थानीय विधायक आशा मौर्य के दखल के बाद परिजनों ने वहां पर अंतिम संस्कार किया और अब ये कार्रवाई सामने आई है। तो अर्पित बताएं क्या पूरी जानकारी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन के दौरान मौत के मामले में महमूदाबाद का जो न्यू हॉस्पिटल था, न्यू नेशनल हॉस्पिटल, वो सीज कर दिया गया है। मौके पर एडिशनल सीएमओ जो है वहां पर यहाँ पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएमओ कह सकते हैं मनोज देशमणि, नायब तहसीलदार समेत कोतवाली प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहा है। सबसे पहले तो जो टीम आई थी उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है उसको निकलवा करके अपने कब्जे में लिया। फिर वहां के जो दस्तावेज थे, जो भी वहां पर फाइल्स रखे थी, जो कागज रखे थे, उनको अपने कब्जे में लिया और कहाँ कहाँ एंट्री एग्जिट है पूरा मौका मुआयना किया गया। और उसके बाद कई ऐसी जगह थी, क्योंकि ऊपर जो था वो अस्पताल संचालक का घर था और नीचे ये था, तो उसके चलते एक जो चैनल था उसको सीज किया ना जाए तो भी जो है वहां से कोई अस्पताल परिसर के अंदर आ सकता था, जिसके चलते फिर कारपेंटर को बुला करके उसको पूरा पार्टीशन कराया गया कि अगर जो आवाज से अस्पताल आने जाने का कोई भी रास्ता न बन सके, उसको पूर्णतः सीज कराया गया। और उसके बाद जो है पूरा जो अस्पताल है उसको सीज कर दिया गया है। नोटिस चस्पा कर दी गई कि अग्रिम आदेशों तक, जांच तक, जब तक आदेश नहीं आते हैं अस्पताल नहीं खोला जा सकता, ऐसी नोटिस चस्पा हुई। और इसी बीच जो है आपको बता दें कि 2 दिन पहले मौत की खबर सामने आई थी। आपको आपने जैसा कि बताया कि यहाँ पर महिला का शव रख करके जो परिजन थे उन्होंने जो है यहाँ पर जो है बहुत ही हंगामा किया था और विरोध जताया था और गिरफ्तारी की मांग डॉक्टर की थी और ये मांग की थी कि अस्पताल सीज हो जाए। साथ ही सरकार से आर्थिक मदद की मांग की थी, जिसके बाद कल बॉडी पीएम के बाद जब आती है उसके बाद भी जो है, हालांकि बॉडी तो अन्य रास्ते से गांव पहुंच जाती है हरबसपुर, लेकिन इंदौरा गांव के पास जो आक्रोशित लोग होते हैं वो रोड जाम कर देते हैं। 3 घंटे तक जो है वहां पर जो है प्रदर्शन देखा गया था। जिसके बाद रामपुर मथुरा, रामपुर कला, थाना थानगांव, महमूदाबाद और सिदौली की पुलिस जो है वो यहाँ पर नियुक्त थी, यहाँ पर लगी थी और काफी बातचीत के बाद तहसीलदार अनिल कुमार वहां पे पहुंचे थे, क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव पहुंचे, सिदौली एसएचओ बलवंत शाही और महमूदाबाद कोतवाल अनिल सिंह वहां पर पहुंचे और काफी बातचीत के बाद एक लिखित आश्वासन दिया गया था, जिसमें 3 दिन का समय कार्रवाई का दिया गया था। और आज कल का ये जो आश्वासन था उसका आज ही जो एक कार्य है वो देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो डिप्टी सीएमओ से लगा करके राजस्व की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। 3-4 गाड़ियों से फोर्स पहुंचता है और यहाँ पर अस्पताल को सीज किया गया। सबसे बड़ी बात, जब अस्पताल की कार्रवाई सीज की हो रही थी उस दौरान स्थानीय लोगों की नजर जो विद्युत विभाग के मीटर पे है उस पर जाती है और उनका दावा, उनको ये डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत तरीके से बिजली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से। तो ऐसे में मौके पर ही स्थानीय लोगों ने इसके एसडीओ को सूचना दी। मौके पर जेई भी आते हैं। फिलहाल वो एक नया मामला जो है जांच की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अभी जो डिप्टी सीएमओ से बातचीत हुई, उनकी जो बाइट उन्होंने दी, जो जानकारी दर्शकों के लिए साझा की, वो भी हम सुनाएंगे। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि डीवीआर कब्जे में ले ली गई है, जरूरी फाइल्स कब्जे में ले ली गई है। पूरे अस्पताल का एक एक कोना जो है उसकी जांच की गई है। हर एक कोने को कोई भी कहीं भी प्रवेश ना हो सके, किसी का कोई भी इधर उधर से ना जा सके, इसलिए पूरी मॉनिटरिंग करने के बाद उसको सीज किया गया है। जी अरनज जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त जो है थाना महमूदाबाद इलाके से निकल कर आ रही है। बीते 2 दिनों से ऐसे विजुअल वहां से आ रहे थे। एक महिला की मौत, एक होमगार्ड की पत्नी की मौत, मामले में कई गंभीर आरोप थे। जो पीड़िता के, जो मृतका के पति थे, उन्होंने कई बिंदुओं पर गंभीर आरोप जड़े थे। उनका कहना था कि पैसे की डिमांड की जाती है। वो नॉर्मली एक पथरी का ऑपरेशन कराने वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद वो वहां के जो चिकित्सीय प्रक्रिया थी उससे न तो संतुष्ट थे। इसके अलावा उनका यह भी आरोप था कि जो है वहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें सही जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद जब मौत के बाद उनके परिजनों ने काफी हंगामा काटा और अब जब प्रशासन की नजर अस्पताल पर पड़ी है तो हर तरीके से जो है अस्पताल की जांच की गई है।
वहां पर जैसा कि हमारे महमूदाबाद संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि प्रत्येक एंगल से जांच की जा रही है। विद्युत विभाग के लोगों को भी बुलाया गया, उस मामले में भी एक जांच जो है शुरू की गई है। इसके अलावा अन्य भी कई बिंदुओं पर जो है अस्पताल की जांच की जा रही है। फिलहाल अस्पताल को हर तरीके से सीज कर दिया गया। अर्पित, हम जानकारी चाहेंगे, आप मौके पर बीते 2 दिन से आज तीसरा दिन है, आप इसकी कवरेज कर रहे थे। आज आपकी किन अधिकारियों से बात हुई है और उनके द्वारा क्या कहा गया है? जी, मेरी डिप्टी सीएमओ से बात हुई है मामले को लेकर के। उन्होंने बाइट भी दी है जो आज भी अपने दर्शकों को दिखाएगा। और लगातार कल भी, परसों भी एसडीएम महमूदाबाद से बातचीत हो रही थी, जो लगातार कार्रवाई का आश्वासन दे रहे थे। और वो तो कह रहे थे कि जो होमगार्ड है, जिनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, वो हमारे आवास पे ड्यूटी कर चुके हैं। तो ऐसे में कतई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो हमारे होमगार्ड हैं या कोई सामान्य आदमी भी होता है। लेकिन मैं उनका दुख, उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। तो कोई भी किसी भी एंगल से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और कल भी जब अड़े हुए थे प्रदर्शनकारी कि नहीं, हमको अपनी मांग पूरी करें, जो संचालक है अस्पताल का उसको गिरफ्तार करें और सीज करें अस्पताल, अभी तक सीज क्यों नहीं हुआ है और अभी तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिल रही, आर्थिक मदद कब मिलेगी, तो उस पर लिखित आश्वासन दिया। और बहुत ही सूझबूझ का परिचय सिधौली इंस्पेक्टर बलवंत शाही ने दिया, जिन्होंने बहुत ही काफी घंटों से जो प्रदर्शन चल रहा था, बहुत ही सूझबूझ और तरीके से बातचीत करके परिवार को, जो पीड़ित परिवार था, आक्रोशित परिवार था, उसको वो मनाने में सफल हुए और उन्होंने लिखित आश्वासन दिया। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मामलों में पुलिस कभी आपको लिखित आश्वासन देते हुए नहीं मिलेगी। लेकिन कल का ये मामला जो हमने देखा, तो बलवंत शाही जो इंस्पेक्टर सिधौली रहे, जो यहाँ पर मौके पर आए थे कि स्थितियों पे काबू पाया जाए, उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया और 11,000 रुपए की आर्थिक मदद बिना किसी के कहे अपनी तरफ से कर दी। और उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवार का दुख समझ सकता हूँ, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर वहां पर सीओ भी उपस्थित थे, तहसीलदार भी उपस्थित थे, सबने जो है आश्वासन दिया था। और उसके बाद आज ये पहला रुख जो है कार्रवाई का, वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज जब सीज हो रहा था, कार्रवाई हो रही थी, तब भी सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे और वो चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे थे। स्वयं से जो परिजन थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो आसपास के लोग थे, वो पूरा मुआयना कर रहे थे कि कहीं ऐसा कोई कोना तो नहीं बचा है जो सीज होने से बच गया, जो बंद होने से बच गया। लेकिन अंतोगत्वा डीवीआर से लेकर लगा करके हर एक चीज को बहुत ही पैनी नजर के साथ में उसको आंका गया, उसकी जांच की गई और फिर चीज की कार्रवाई देखने को मिली। जी बिल्कुल, मृतका और उसके परिजनों के साथ प्रशासन और जो संबंधित अधिकारी हैं वो फुल कॉपरेशन में है। फिलहाल हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएमओ मनोज देशमणि से बात की है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। तो आप देख सकते हैं, परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद अब रडार अस्पताल प्रशासन पर है और अस्पताल को तो पूर्णतः सीज कर दिया गया है। इसके बाद जो जांच शुरू की गई है उन पर सभी की नजर बनी हुई है और इंडिया भी अब इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अर्पित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महमूदाबाद स्थित न्यू नेशनल हॉस्पिटल, जहाँ पे 20 तारीख को एक माया देवी नाम की महिला थी, जिसका ऑपरेशन के बाद मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में मुझे ज्ञात हुआ था। तो मैं आया आज और उसका, हालांकि मुझे अस्पताल के अंदर रिकॉर्ड नहीं मिला माया देवी का। मैंने पूरा अस्पताल छाना, लेकिन कहीं पे मुझे माया देवी के नाम के मरीज का रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ VST मिली, जिनको मैंने अपने कब्जे में लिया। यहाँ का जो कैमरे का CCTV कैमरे का DVR था, उसको मैंने कब्जे में लिया और पूरे हॉस्पिटल को सीज किया। सर, आपके पास साथ कौन कौन सी टीम आई थी और कौन कौन हमारे साथ में हमारे ही विभाग के एक सर्जन साहब थे और एक एनेस्थेटिस्ट थे, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होता है जहाँ सर्जन और एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं उनको भी साथ में लेके आया था। कि सर्जन जो है अनूप थे, डॉक्टर अनूप कुमार, और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मनीष गुप्ता। लेकिन चूँकि रिकॉर्ड नहीं मिल पाया, इसलिए पूरी तरह से मुझे अभी मैं कहने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा कि क्यों, क्या कारण रहा होगा जी। फिलहाल मैंने अस्पताल को अपने टीम और प्रशासन की उपस्थिति में सीज कर दिया गया है। अब आगे जब तक ये कार्रवाई सीज रहेगा, जब तक कि पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती और ये नहीं पता चलता दोषी कौन है। जो दोषी होगा उसको पूरी तरह से सजा मिलेगी। सर, रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये अस्पताल जो है मेरे यहाँ रजिस्टर्ड अस्पताल है। जी।